नमस्कार, खबरताल में आपका स्वागत है। जनता क्लिनिक का उद्घाटन पदमपुर के चिकित्सा विभाग की ओर से वार्ड नंबर 21 में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता क्लिनिक का शुभारंभ हो गया है। पार्षद नीलम शर्मा ने जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्षद नीलम शर्मा ने वार्डवासियों को इस क्लिनिक का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष अंशु बिलंदी ने भी पूर्व मंत्री श्री टीटी व प्रदेश सरकार का आभार जताया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता दीनानाथ बलाना, निर्मल सिंह मांगट, रणजीत सिंह बुट्टर, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष गोकर्ण गर्ग, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुनील कुमार हांडा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनोहर लाल सोनी, जितेंद्र नारंग, महेश शर्मा, ललित मिड्ढा, जतिन जिंदल, आशीष तनेजा सहित कई वार्डवासी व भाजपा नेता शामिल रहे। ये सब हुआ है तो उसके लिए भी सब अपना अपना सहयोग दें, सब वार्डवासी आए और अपना इस योजना का लाभ लें। जय श्री राम। पहले इस प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकार ने जो शुरू किया है, इसको अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो ये जनता क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक का रूप है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके शहर के अंदर बीचों बीच एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के रूप में यहाँ अस्पताल है, लेकिन यहाँ का जो दूर दराज के जो वार्ड हैं, अगर उस एरिया में कोई भी आदमी बीमार पड़ता है, कोई बच्चा बीमार होता है, किसी गर्भवती को सेवाओं की जरूरत पड़ती है, किसी बच्चे के टीकाकरण की जरूरत पड़ती है, तो उसको यहाँ से चल करके एकमात्र जगह वही है जहाँ वो जाकर के अपनी सुविधा ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस तकलीफ को समझते हुए ये एक नया जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर कुछ ऐसे दूर दराज के वार्ड जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ की गर्भवती को, वहाँ के बच्चों को या वहाँ के जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको ज़्यादा दूर चल करके वो सेवाएं लेने के लिए वहाँ नहीं जाना पड़े, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, फार्मासिस्ट, इन सब की व्यवस्था यहाँ पे की है। तो ये जो एक अस्पताल का छोटा रूप आपके मोहल्ले में अलग से आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, इसी को उन्होंने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया। यहाँ पे जो मुख्यतः सेवाएं रहेंगी, आपके यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर लगाए गए हैं। वो जो भी कोई अगर किसी को इमरजेंसी होती है या कोई रूटीन में कोई जुकाम बुखार खांसी के मरीज आ जाते हैं, किसी को उल्टी दस्त हैजा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनका इलाज यहाँ पे संभव हो पाएगा। जैसे उस अस्पताल में आपकी यहाँ पर्ची कटती है, वैसे यहाँ निःशुल्क पर्ची कटेगी, उसके ऊपर वही निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी जो आपको सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होती है। सरकारी अस्पताल के अंदर सरकार की तरफ से जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई गई है, जो दवाइयों की एक लिस्ट बनाई गई है, उन दवाइयों में से ही वही दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को ज़्यादा दूर चल के नहीं आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस मोहल्ले के अंदर कोई शुगर या बीपी के मरीज हैं, जिनकी वहाँ से डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ शुरू कर दी, या आपकी गंगानगर से किसी डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कर दी, तो वो शुगर और बीपी की दवाइयाँ लेने के लिए आपको इतनी दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने मोहल्ले में ही उपलब्ध हो जाएगी। ये इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कॉन्सेप्ट है शहरी क्षेत्र का। बच्चों का टीकाकरण है, बच्चों के टीकाकरण के लिए आपको वहां जाना पड़ता है। आप जानते हैं कि वीरवार के दिन बहुत से बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सी गर्भवतियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको कई बार भीड़ में रहना पड़ता है। कभी बाई चांस मान लो, वैसे तो लाइट का बैकअप रहता है, आज चूंकि शुरुआत है, यहाँ भी आपका लाइट का बैकअप रहेगा, तो उसमें भी कल को अगर मान लो वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपकी यहीं हो जाएगी। उसके लिए भी बच्चों को, माताओं को इतनी दूर जाके वहाँ पे कोई टीकाकरण वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा। तो मुख्य तौर से जो भी सेवाएं यहाँ से वहाँ दी जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के मोहल्ले वालों के लिए मुझे अभी कल किसी ने क्वेरी की कि साहब ऐसा तो नहीं है कि हमारे मोहल्ले वालों के लिए सिर्फ यही हम ले सकते हैं और हम वहाँ पे नहीं जा सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये आप ही लोगों का, ये भी एक अस्पताल है, वो भी आप लोगों का अस्पताल है। अगर आप वहां जाना चाहें, आपका मोस्ट वेलकम। लेकिन जो सुविधाएं, जो सरकारी चीज वहां मिल रही है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ मिलेगी आपको। हाँ, इतना जरूर है कि मान लीजिए जो लैब टेस्ट आपके, जैसे सीबीसी वगैरह या कुछ और इस तरह के बड़े टेस्ट हैं जो यहाँ नहीं हो सकते, उसके लिए वहां पे जाने की जरूरत रहेगी। अदरवाइज बच्चों का टीकाकरण, गर्भवतियों की जो देखभाल है वो, शुगर बीपी के रोगियों की जो लगातार दवाइयां चलती हैं वो, रूटीन के जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं, उन सब का इलाज आपके मोहल्ले में यही होगा। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। और मैं इसके लिए हमारे पूर्व मंत्री साहब, टीटी साहब और उनके बेटे सबनदीप जी, इन लोगों का और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, इनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे याद है कि मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जब